अस्सलाम वालेकुम। पीएस स्टेट विद उदेफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोग देख रहे हैं इंडेक्स के अंदर पिछले 3 हफ्तों से। जबरदस्त किस्म की एक रैली बनते हुए देखने को मिल रही है। इंडेक्स लगातार एक न्यू हाईस की तरफ जाता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले इंडेक्स देख रहे हैं कि हम लोग 2017 की हाई की तरफ पहुंच चुका है। पिछले 6 साल के जो हाई देखे थे हम लोगों ने उसको ब्रेक होते हुए देखे और एक जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोग डेली बेसिस के ऊपर इंडेक्स के अंदर पिछले 3 हफ्ते से देख रहे हैं। फ्राइडे के दिन इंडेक्स की बात करें ना तो इंडेक्स का स्टार्ट थोड़ा सा अप डाउन हुआ, लेकिन 10 बजे के बाद इंडेक्स के बुल ने फिर से कमान संभाली और फिर एक जबरदस्त किस्म का हम लोग को बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। इंडेक्स के दिन फ्राइडे के दिन हाई हम लोगों ने इंडेक्स का 50,952 के करीब लगते हुए देखने को मिला। लेकिन जब 952 के करीब लगते हुए देखने को मिला ना जुम्मे की नमाज के बाद, ठीक है, 3 बजे के वक्त, तो फिर वहां पे हम लोग को थोड़ी सी इंट्राडे वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली। आप लोग के साथ चीजें शेयर की थी कि इंडेक्स को 50,700 से ऊपर वीकली क्लोजिंग देनी होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें ना तो एडजस्टेड वीकली क्लोजिंग हम लोगों ने 50,731 के ऊपर देखी है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई थी ना वो यहाँ पे 50,673 के आसपास हुई थी। एडजस्टेड क्लोजिंग 700 से ऊपर हुई है, लेकिन जो नॉर्मल क्लोजिंग हुई थी वो 700 से नीचे हुई थी। तो ये एक थोड़ी सी परेशान कुछ बात है। नेट बेसिस के ऊपर देखें ना तो इंडेक्स ने 367 पॉइंट यहाँ पे गेन होते हुए देखने को मिले। वॉल्यूम की अगर बात करें ना तो वॉल्यूम हम लोगों ने फ्राइडे के दिन कम निकलते हुए देखे, ठीक है, 210.056 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 249.126 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। जुमेरात के मुकाबले में अगर देखें ना तो हम लोगों ने 39 मिलियन वॉल्यूम कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो 15% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। और वीकली बेसिस के ऊपर अगर बात करूँ ना तो वीकली बेसिस के ऊपर इंडेक्स के वॉल्यूम हम लोग को थोड़े से यहाँ पे वीकली बेसिस के ऊपर भी कम निकलते हुए नजर आए। 1.134 बिलियन यानी 1340 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1550 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। आप ये देखें ना तो इसे लास्ट वीक के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए ना तो 210 मिलियन वॉल्यूम कम है, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 13.54% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए। थोड़े से मामूली से कम है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स ने वीकली बेसिस के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल रहा है लास्ट वीक के। इस वीक हम लोगों ने तकरीबन कोई 1238 पॉइंट गेन होते हुए देखने को मिले। इससे पहले वाले वीक के अंदर हम लोगों ने 2000 पॉइंट गेन होते हुए देखने को मिले थे, और इससे पहले वाले वीक के अंदर हम लोगों ने 1260 पॉइंट यहाँ पे हम लोग को गेन होते हुए देखने को मिल रहे थे। एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इंडेक्स बुलिश मोमेंटम के अंदर हम लोग को पिछले लास्ट 3 हफ्ते से देखने को मिल रहा है। ये जो एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी ना इंडेक्स की, ठीक है, इंडेक्स ने इस ट्रेंड लाइन से ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दी है जो 2017 से यहाँ पे ब्रेक हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से इंडेक्स भी 2017 के बाद कोई भी वीकली क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा था। तो ये एक अच्छा बुलिश मोमेंटम का साइन है। इंडेक्स ने इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दी है। एक यहाँ पे अगर चीज देखी जाए ना तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि इंडेक्स को क्लोजिंग 50,700 से ऊपर देनी होगी, अगर इसको नॉर्मल चार्ट के ऊपर देखा जाए ना तो 50,700 से ऊपर एक ब्रेकआउट तो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर देखें ना 50,700 से ऊपर यहाँ पे हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया। लेकिन अगर एडजस्टेड चार्ट के ऊपर देखा जाए ना तो यहाँ पे अभी ब्रेकआउट के अंदर थोड़ी सी कमी है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना तो थोड़ा सा अगर ये इंडेक्स 50,000 अगर इसको एडजस्ट किया जाए हम लोग, ठीक है, यहाँ पे देखें ना तो ये अगर 50,780 से ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है ना एडजस्टेड चार्ट के ऊपर तो ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई अब ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो चलती भी आ रही है ना, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से तकरीबन मई 2022 से जो ब्रेक हुआ है तो इंडेक्स इस लाइन से ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं दे पाया। यहाँ पे ये लास्ट तक जो 3 अगस्त वाले दिन हाई लगा था ना इंडेक्स का IMF रैली के अंदर 49,400 का, वो ये था, और यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली थी। तो आज हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे इंडेक्स को करेक्शन इंटरडे टर्म के ऊपर 900 के पास जाते हुए देखने को तो मिली थी, ठीक है। ये एक चीज है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये एक थोड़ी सी लॉन्ग वीक भी बनती हुई नजर आई है। पिछले दिन जुमेरात वाले दिन कोई लॉन्ग वीक नहीं थी जब जब एक बुलिश मोमेंटम बना है। इससे पहले देखें तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग वीक नहीं थी, यहाँ पे भी 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 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ी सी देखने को मिली थी, लेकिन वो अगर परसेंटेज के अंदर काउंट किया जाए ना तो वो कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को थोड़ी सी एक ज्यादा देखने को मिली है लॉन्ग वीक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग को 900 के पास इंडेक्स ने 950 के पास भी करीब हाई लगाया, तो फिर इंडेक्स एंड टाइम पे हम लोग को वहाँ पे है ना
50,700 से नीचे जब क्लोजिंग हो रही थी 4:30 बजे इंडेक्स तो 50,700 से नीचे था, और एडजस्टेड क्लोजिंग 50,731 के ऊपर देखने को मिली है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज डिस्कस करूँ ना, तो ये पिच 4 के ऊपर भी अगर आप अगर इसको ड्रॉ करें, ठीक है, अगर 2022 फिर यहाँ जनवरी 2023 के अंदर इसका लो लगा, फिर इस लो को और हाई को टच करके जो पिच 4 के ऊपर ड्रॉ किया जाए ना इसमें पैटर्न, ठीक है, तो इसको देखे ना तो जून 2023 के अंदर इसने जबरदस्त किस्म का फॉलो किया, ये स्पीड फोर को बड़ा जबरदस्त किस्म का फॉलो कर रहा है। ये लाइन देखे ना, यहाँ से सपोर्ट ली पंप हुआ, इधर सपोर्ट ली पंप हुआ, फिर इस लाइन से इंडेक्स रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आया, फिर ये यहाँ से आके सपोर्ट ली, फिर ये ब्रेक हुआ, तो फिर सेकंड लाइन के पास आके इसकी यहाँ से सपोर्ट देता हुआ नजर आया, फिर इसने बॉटम बनाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दी, फिर ये ब्रेक हुआ, फिर सपोर्ट यहाँ पे चीजें देखे ना तो ये चलता रहा इस तरह, फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस दी, फिर ये सपोर्ट अभी जो रिसेंटली लो बने थे हम लोगों ने देखा था इंडेक्स को 45,000 के पास आया था, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट किसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। तो अभी बिल्कुल जो है ना इंडेक्स ने यहीं आके बिल्कुल क्लोजिंग दी है इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर, ठीक है। अब ये मंडे का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या इंडेक्स 50,800 से ऊपर होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होगा कि इंडेक्स की मंडे की क्लोजिंग 50,800 से ऊपर हो जाती है तो एक हम लोग को एक नेक्स्ट वेव बनते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडेक्स के अंदर पॉसिबल भी है कि इंडेक्स अपने शायद रिसेंट जो न्यू हाई लगा था 53,000 के करीब का, उसको भी इंडेक्स ब्रेक करता हुआ नजर आया। अगर इमीडिएट वेव के ऊपर देखें ना हम लोग चीजें, तो उसके ऊपर भी चीजें अगर वो भी ब्रेक होती भी नजर आ सकती है अगर इंडेक्स ने 50,800 या 51,000 से ऊपर होल्ड करना शुरू किया तो। लेकिन अगर अवर्ली बेसिस के ऊपर देखा जाए ना तो अवर्ली बेसिस के ऊपर चीजें काफी ज्यादा ओवरबोट कंडीशन के अंदर है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ठीक है। ये चार्ट मैंने आप लोगों को फ्राइडे के दिन शेयर किया था, ठीक है। नेगेटिव डाइवर्जेंस बनती भी नजर आ रही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश अप्रोच अपनानी चाहिए इंडेक्स को, है ना। यहाँ पे ये थोड़ी सी करेक्शन लेनी चाहिए, फिर एक न्यू हाई की तरफ जाए ना तो चीजें ठीक होगी, ठीक है। रैली हम लोग को एक अच्छी देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर चीजें इस तरह बुलिश मोमेंटम में चली ना तो वो कोई भी एग्रेसिव तरीके से मूव, अगर वो बुल्स की तरफ से हो या बियर्स की तरफ से हो, एग्रेसिव मूव होगी तो वो कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग के साथ ये चार्ट भी शेयर किया ना, ठीक है। वीकली क्लोजिंग तो हो गई 50,600 से ऊपर, लेकिन ये मंथली चार्ट है, क्या ये अक्टूबर की क्लोजिंग 50,600 से ऊपर हो पाती है, नहीं हो पाती है, अभी कुछ सेशन इसके अंदर बाकी है। अगर इंडेक्स ने फ्राइडे मंडे के दिन इससे ऊपर सस्टेन होना शुरू कर दिया, ठीक है, 50,800 या 51,000 से ऊपर हम लोग को एक मूव देखने को मिल गई, तो फिर इंडेक्स के अंदर हम लोग एक नई रैली बनते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। जो कि फर्स्ट टारगेट 51,500 से 700 होगा, उसके बाद 52,400 से 52,600 का एक टारगेट होगा, फिर वहां पे हम लोग को दोबारा से एक डबल टॉप की तरफ सिचुएशन बनते हुए देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडेक्स पे अगर यहाँ पे देखें ना तो इंडेक्स सारे का सारा दारोमदार है ना ये 50,800 या 51,000 होगा। अभी इंडेक्स इस लेवल के ऊपर है, ठीक है। फिर इंडेक्स इस लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आएगा 53,000 का। लेकिन अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा डीपली देखा जाए ना तो ये डीपली एक चीज समझने की है, ठीक है। तो इंडेक्स ने एक वीक यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है, 51,600 के पास, ठीक है, 51,750 के पास क्लोजिंग हुई। अगले ही वीक इंडेक्स ने 1000 पॉइंट यहाँ पे लूज कर दिए थे, ठीक है। ये 51 यहाँ से अगर देखें ना तो ये 51,800 से 53,000 वाले लेवल आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि एक वीक की क्लोजिंग हम लोग को यहाँ पे 51,750 के ऊपर देखी। अगले वीक इंडेक्स के अंदर लो पर वीक भी देखने को मुझे, इंडेक्स का हाई यहाँ पे कोई 52,800 के पास लगा था, ठीक है। हाई 52,846 का लगा, लेकिन क्लोजिंग हम लोगों ने 50,742 की बात देखी। हाई 52,846 का और क्लोजिंग हम लोगों ने 50,742 के पास देखी थी। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स में 1000 पॉइंट लूज किए थे, लेकिन अगर देखें ना उसके ऊपर चीजों को तो तकरीबन कोई है ना यहाँ पे हम लोगों ने कोई 2,000 पॉइंट लूज होते हुए देखने को मिल गए थे, 1,800, 2,000, 2,100 पॉइंट को करीब। लेकिन फिर एक दोबारा से बुलिश मोमेंटम बना, ठीक है। अगले वीक इंडेक्स ने 2,000 पॉइंट 1,900 पॉइंट की रैली बनाई, लेकिन फिर इसके बाद इसको सस्टेन नहीं कर पाया और इसके नेक्स्ट वीक हम लोगों ने 4,000 पॉइंट की इंडेक्स के अंदर सिर्फ एक वीक के अंदर करेक्शन देखने को मिल गई थी। तो ये 51,800 से 53,000 वाला लेवल भी थोड़ा सा यहाँ पे है ना, ये इंडेक्स के अंदर है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। नेक्स्ट वीक आने वाला रोल ओवर वीक भी है, तो इसके ऊपर भी चीजें काफी ज्यादा अप डाउन हम लोग को देखने को मिल सकती है। चीजें है ना इंडेक्स के अंदर जो रैली चल रही है ना वो स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर चल रही है, ठीक है। स्पेसिफिक स्टॉक जो पैटर्न बने हुए वो जबरदस्त किस्म के अपने बुलिश मोमेंटम
कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग को बताऊं ना मैं, तो आप लोग को चीजें समझ आएगी। ठीक है, ये SNGP को अगर चेक करें ना, SNGP के अंदर न्यूज तो हम लोगों ने लगते हुए देखी, हम लोगों ने काफी ज्यादा मार्केट के अंदर देखा कि भाई न्यूज लगते हुए न्यूज के ऊपर एक बुलिश रैली देखने को मिली। लेकिन चीजें उस न्यूज से पहले अलहमदुलिल्लाह अपने प्रीमियम क्लाइंट को बता दिया था कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, उसके ऊपर ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, जबरदस्त किस्म की बुलिश रैली हम लोग को देखने को मिलेगी। इसके अंदर देखें आप लोग, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ और उसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम हम लोग को 53 के पास आता हुआ देखने को मिला। फिर 53 से रिजेक्शन क्यों आई, वो चार्ट भी मैंने अलहमदुलिल्लाह अपने प्रीमियम क्लाइंट को जुमेरात के दिन रात में शेयर कर दिया था। ठीक है, जबरदस्त किस्म की वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, तो वो चीज़ें अपने प्रीमियम क्लाइंट को मैंने शेयर कर दी थी। इसके अलावा अगर पैंथर टायर की बात करूँ ना, तो ये पैंथर टायर का चार्ट शेयर किया था कुछ टाइम पहले मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट को। इसके अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है, 33 रुपये 35 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये 25 रुपये के करीब शेयर किया था, 24-25 रुपये के करीब। ठीक है, तो इसके अंदर जबरदस्त किस्म का हम लोग को रिटर्न देखने को मिल गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, पैंथर टायर की चीजें वक्तन फवक्तन प्रीमियम क्लाइंट को शेयर कर रहा होता हूँ। 27-28 रुपये के पास भी चार्ट शेयर किया था, फिर इसके अंदर एक 30 रुपये का एक और ब्रेकआउट देखा। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न किस्म का 23 रुपये का हाई हम लोगों ने लगते हुए देखने को मिला है। ठीक है, इसके अंदर देखें तो एक जबरदस्त किस्म की हम लोग को 36-37 रुपये का एक गेन देखने को मिला है। इसके अंदर चीजें अपने प्रीमियम क्लाइंट के अंदर चार्ट वाइज पूरी लॉजिक के ऊपर चीजें शेयर कर रहा होता हूँ। इसके अलावा अगर आप एयरलिंक देखें ना, तो एयरलिंक के अंदर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का हम लोगों ने बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, ये 22 रुपये से 23 रुपये के दरमियान बाय कॉल थी। 27-28-30 रुपये का टारगेट था, 33 रुपये का टारगेट था। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने डिविडेंड भी देखा है, तो अगर डिविडेंड को एडजस्ट किया जाए ना, तो टारगेट हमारे ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं 22 रुपये से 35 रुपये तक के। ठीक है, आप लोग रिटर्न देख सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा जबरदस्त किस्म का हम लोग को रिटर्न देखने को मिला है। ये देख सकते हैं चीज़ें चार्ट वाइज, चीज़ें सारी चीज़ें अपने प्रीमियम क्लाइंट को शेयर कर रहा होता हूँ वक्तन पर वक्तन। इसके अलावा जुमेरात वाले दिन अपने प्रीमियम क्लाइंट को बताया था कि ATRL के अंदर एक पैटर्न बन रहा है। अच्छा, ये मैसेज भी लिख के भेजता हूँ और पैटर्न चीज़ें भी चार्ट के ऊपर क्या बन रही है वो भी चीज़ें बता रहा होता हूँ अपने प्रीमियम क्लाइंट को। ठीक है, वो चार्ट भी अपने चीज़ें बताया था कि ये ATRL नेक्स्ट पॉसिबल मूव लिखा हुआ है ना ऊपर, इसके साथ एक चार्ट भी शेयर किया था। ठीक है, चार्ट भी शेयर कर रहा होता हूँ अपने प्रीमियम क्लाइंट को। तो ये बताया था कि यहाँ पे 285 से ऊपर ब्रेकआउट है। ठीक है, 282 से 281 की बाइंग थी। स्टॉप लॉस एक छोटा सा 1 करोड़ रुपए का स्टॉप लॉस था। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने फिर जुम्मे वाले दिन ATRL के अंदर 293 के करीब का कोई हाई लगते हुए देखने को मिला। 10 रुपये 12 रुपये का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का गेन देखने को मिला था। इसके अलावा अगर एविंसन की बात की जाए ना, तो एविंसन के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा था। ठीक है, 53 के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट था। ठीक है, 56-40 का एक हाई टारगेट था, बिल्कुल एग्जैक्ट इस टारगेट पे उसने हाई अपने अचीव किया और फिर वहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिली थी। ठीक है, ये टारगेट आप लोग देख सकते हैं अचीव होता हुआ हम लोग को जुम्मे के दिन नजर आया था। ये 6 अक्टूबर को बताया था 50 रुपये से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर पैटर्न के ऊपर भी बता दिया कि भाई पैटर्न क्या बन रहा है। इसके अलावा INIL की बात की जाए तो INIL का भी यहाँ पे 88 के करीब 86 के करीब बाइंग कॉल थी हमारी। ठीक है, 91 का ब्रेकआउट था। इसके अंदर देखें तो बड़ा जबरदस्त किस्म का हम लोग को इसके अंदर भी बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, देखें आप लोग यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हम लोग को बुलिश मोमेंटम जुम्मे के दिन इसने तकरीबन कोई 114-15 के करीब का हाई लगाया था। ठीक है, जुम्मे के दिन भी बता दिया था कि कैप के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ें अपने प्रीमियम क्लाइंट को गाइड कर दी थी कि वहाँ पे क्या रिजेक्शन आ सकती है। इसके अलावा अगर PPL की बात की जाए ना, तो जुमेरात वाले दिन बड़ा जबरदस्त हम लोगों ने देखा था कि भाई SNGP के अंदर, PPL के अंदर, PSO के अंदर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की रैली बनते हुए देखने को मिली थी। जुमेरात वाले दिन यहाँ पे बताया था 2-1.5 बजे के करीब कि शॉर्ट का अगर जो लोग शॉर्ट करना चाहें वो कैप का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। जुमे वाले दिन हम लोगों ने फिर इसको नेगेटिव भी देखते हुए देखने को मिला था। जुमेरात वाले दिन ये कैप पे ऊपर था। ठीक है, चीजें भी बताया था जुमेरात वाले दिन, जुम्मे के दिन रात में शेयर किया था कि जुम्मे का सेशन यहाँ पे हम लोग को है ना चीजें PSO के अंदर कहाँ से रिएक्शन आ सकती है, SNGP के अंदर कहाँ से रिएक्शन आ सकती है, PPL को क्या क्लोजिंग देनी होगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल के पास जा जाके इन लोगों ने है ना अपनी रिजेक्शन देखने को मिली है। ठीक है, तो चीजें देख सकते हैं अलहमदुलिल्लाह अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा होता हूँ। तो आप लोग प्रीमियम मेंबरशिप के लिए मेरे इस WhatsApp नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 03472724
4 पीरियड वहाँ पे आप लोग को सारी गाइडलाइन मिल जाएगी, ठीक है, कि किस तरह से अपने चीज़ों को गाइड कर रहा होता हूँ, क्या सब्सक्रिप्शन होगी, क्या सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग अपना अकाउंट भी हमारे पास ट्रांसफर करवाना चाहे, अपना अकाउंट खुलवाना चाहे, तब भी मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चीज़ें आप लोग को डिटेल में वापस फिर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर गाइड कर दी जाएगी। अब इंडेक्स की बात की जाए ना, तो फ्राइडे के दिन इंडेक्स इस लेवल से ऊपर सस्टेन होगा, ठीक है, 50,800 51,000 से ऊपर होल्ड होगा, तो हम लोग को एक नेक्स्ट रैली बनाते हुए इंडेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉसिबल है कि शायद इंडेक्स 51,800 52,400 और 53,000, या कोई एक वेव ये भी बता रही है कि इंडेक्स 53,000 को ब्रेक करके भी न्यू हाई बना सकता है, लेकिन उससे पहले इंडेक्स को इस लेवल से ऊपर होल्ड होना होगा। चीजें स्पीक स्टॉप लॉस लगा के काम करें। अगर करेक्शन आती है, ठीक है, तो इंडेक्स के अंदर हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन आई तो इंडेक्स इस लेवल से 48,500 से ऊपर सेफ है, ठीक है, लेकिन 48,500 यहाँ से 2,000 पॉइंट नीचे जाके बनता है, तो आप लोग को स्पीक स्टॉप लॉस जो होगा इनिशियली वो 50,000 का होगा, ठीक है। 50,000 से नीचे अगर इंडेक्स रहेगा तो एक हम लोगों को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप लोग का इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 50,000 होना चाहिए। 50,000 से नीचे अगर क्लोजिंग हुई थ्रेशोल्ड लेवल से, तो फिर हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्टॉक को अगर आप लोग देखें ना, तो इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के अंदर है, तो आप लोग का इंडिविजुअल इंडेक्स के अकॉर्डिंग हटा के इंडेक्स को हटा के इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर जो सपोर्ट आ रही है, ठीक है, उस सपोर्ट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, उस सपोर्ट का, उस रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल स्टॉक की उस रेजिस्टेंस का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। आइटम रोजाना की बेसिस के ऊपर स्विच हो रहे हैं, ठीक है, रोजाना की बेसिस के ऊपर चेंज हो रहे हैं, तो आप लोग को भी रोजाना की बेसिस के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरे आइटम के अंदर एंट्री लेनी चाहिए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आप लोग फिर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।